अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 33rd लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और अर्थमेटिक मीन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं एंड इट इज़ फाइंडिंग मिसिंग आइटम और फ्रीक्वेंसी। यानी कि कभी कभार एक आइटम जो है, एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं होता है या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें मालूम नहीं होता है, तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको हम कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये मेथड है। तो इस मेथड में बेसिकली हमें क्या बताया गया है, तो वो चीज़ आप पहले समझिए। देखिए, आपके पास अर्थमेटिक मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और फिर जो ये समेशन ऑफ एक्स है इसमें बेसिकली एक्स की डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्स की ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पे हम 5 ऑब्जर्वेशंस टोटल लेंगे, तो हो सकता है 5 से ज़्यादा भी हो, कम भी हो, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। प्लस करेंगे आप x4 प्लस करेंगे आप x5, अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है। अगर 6 है तो ओब्वियसली x6 होगा ऐड, अगर 7 है तो x6 और x7 भी होगा ऐड, तो इसी तरह आगे चलेगा। और यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, n आप लिखेंगे। अब देखिए, इस मेथड में हमें क्या बताया जाता है, जो ये फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू या मिसिंग आइटम या फ्रीक्वेंसी का मेथड है, इसमें हमें ये समझाया जाता है कि भाई अगर आपके पास ये वैल्यू होगा एक्स बार का, ओके, आपके पास एन का वैल्यू होगा, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है ये आपको मालूम होगा। इसके अलावा आपके पास जो ये ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज़ हैं ये मालूम होंगे आपको, लेकिन एक का वैल्यू जो है वो मालूम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये x5 है, इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन x4, x3, x2, x1 बाकी सब ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज़ हमें मालूम है। ठीक है, बस एक का मालूम नहीं है। तो हमें ये सिखाया जाता है कि भाई x बार का वैल्यू जान के और n का वैल्यू आपको मालूम होगा, और फिर बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके वैल्यूज़ जब आपको मालूम होंगे तो आप उनकी मदद से x मिसिंग जो ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे कि x5 यहाँ पे है, या मिसिंग जो आइटम होगा उसका वैल्यू आप कैसे मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम किस तरह वैल्यू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सपोजिंग आपके पास डेटा है 2, 4, 6, 8 और लास्ट वाला जो वैल्यू है वो आपको मालूम नहीं है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन आपको मालूम नहीं है, इसके लिए हम x5 लिखेंगे, राइट। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो अब लेकिन ये मालूम है, ये x के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसी तरह x बार का वैल्यू आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल x बार का वैल्यू 6 है, ओके, और n का वैल्यू जो है वो मालूम है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 5 है यहाँ पे। तो अभी ये जो वैल्यूज़ आपके सामने हैं, इसके वैल्यूज़ एक के सिवा, ओके, इसके बगैर, फिर x बार का वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन का वैल्यू और n का वैल्यू, इनकी मदद से जो है आप x5 का वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ओके, और x बार कितना है, अब ये 6 है आपके लिए, और समेशन ऑफ x क्या है, ये है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x5, क्योंकि x5 का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है, क्योंकि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अब आप क्या करेंगे, आप जो है ये वैल्यू इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इट विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके, इज इक्वल टू, अब आप इनको ऐड कीजिए, ये कितना बन रहा है यहाँ तक। तो अगर आप देखेंगे 8 और 6 हुए 14, 14 और 4 18, और 18 और 2 कितने हुए, ये 20 हुआ, तो 20, ओके, और इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉरी यहाँ पे लिखना है प्लस x5, क्योंकि x5 का वैल्यू हमें ढूंढना है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 30 इज इक्वल टू 20 प्लस x5, ओके। तो x5 को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम यहाँ पे लेते हैं, आप लिखिए 30 माइनस 20, ओके, क्योंकि आप इसको यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा, तो 30 माइनस 20 लिखेंगे इज इक्वल टू कितना, ये है x5 के बराबर, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है वो है 10 इज इक्वल टू x5, यानी कि x5 का जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 10। तो इसको आप जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये तरीका है, यानी x5 का, सॉरी, किसी भी मिसिंग
आइटम का वैल्यू निकालने के लिए, अगर आपके पास डेटा जो है वो डिस्क्रीट डेटा इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो अब आप इसको यानी कि वापस वैल्यूज़ में डालिए, 2 + 4 + 6 + 8 और यहाँ पे कीजिए +10, क्योंकि 10 को आपने आइडेंटिफाई किया, और यहाँ पे 6 होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 6 है वैल्यू, और यहाँ पे 5 है। तो 6 इज़ इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये 20 था, और इसको ऐड कीजिए 10 कितना बन गया 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जार 5 6 जार 30। तो इस तरह हमें मालूम हुआ कि भाई जो वैल्यू हमने आइडेंटिफाई किया x5 का, एक मिसिंग आइटम का, वो रियली 6 वो रियली 10 है, क्योंकि 10 जब हमने इनकॉर्पोरेट यहाँ पे किया तो इसकी वजह से हमारा जो अर्थमेटिक मीन निकला वो 6 के बराबर निकला। तो इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल सीरीज़ में जो मिसिंग आइटम होगा तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अगर डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x वैल्यू है, इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे लिखिए 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और यहाँ पे अब वैल्यूज़ लिखिए फ्रीक्वेंसी के। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, लेकिन ये जो 6 वाला आइटम है इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम f लिखेंगे और इसी f को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला सेटअप जो आप करेंगे वो ये है कि आप यहाँ पे समेशन ऑफ f निकालिए। तो वो किसके बराबर है, 3 और 2 हुए 5, 5 और 2 कितने हुए 7, 7 और 1 कितने हुए 8। तो आप लिखिए 8 + f, ओबियसली 8 + f आपकी फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी के समेशन है। अब आप यहाँ पे निकालिए समेशन fx, ओके। तो वो हुआ 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, 6 f यहाँ पे लिखिए, और 8 2 जार 16, 10 1 जार 10, ओके। ये बनेगा यहाँ पे समेशन ऑफ fx लिखिए यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे इसका वैल्यू जो निकलता है वो है 10 और 16 कितने हुए 26, 26 और 8 कितने हुए वो हुए 34, 34 और 6 कितने हुए 40। तो आप लिखेंगे 40 + 6f, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हम निकालते हैं तो उस वक्त हमें जो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है वो वहाँ से ही दिया जाता है, यानी कि इसको पहले ही आइडेंटिफाई क्वेश्चन में किया जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल तस्वर करते हैं कि हमारे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू 5.2 है, ओके, इट इज़ इक्वल टू 5.2। अब इसकी मदद से, चूँकि अब आप ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं, ये वैल्यूज़ भी आपके सामने हैं, तो अब आप जो है, और ये वैल्यू भी आपके सामने है, तो अब आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो f का वैल्यू है ये कितना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखिए x बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ओके। और समेशन ऑफ fx किसके बराबर है आपके, ये देखिए समेशन ऑफ fx तो है 40 + 6f, तो ये है 40 + 6f, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 8 + f, ओके, 8 + f, राइट। और ये जो x बार का वैल्यू है वो कितना है, वो है 5.2 जो हमने अभी देखा। अब आप यहाँ पे आइए, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 5.2 इज़ इक्वल टू 40 + 6f डिवाइडेड बाई 8 + f। तो ये वैल्यूज़ हमने पहले ही देखे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा, इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू हमारा निकलेगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 8 + f, और इट विल बी इक्वल टू 40 + 6f, ठीक है। और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो 5.2 को f के 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 41.6 और प्लस बनेगा 5.2f, और इट विल बी इक्वल टू 40 + 6f। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे सिंपल नंबर्स हैं उनको एक साइड में ले जाएंगे और जो f वाले वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे वैल्यूज़ बनेंगे 41.6 - 40, तो इसको यहाँ पे लाएंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 6f है,
इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ 5f को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये बनेगा 6f माइनस 5.2f। ओके, अब ये कितना बनेगा, ये अगर आप देखेंगे ये है 1.6 बनेगा, ये 6f माइनस 5.2f कितना बनेगा, तो ये बनेगा 0.8f, राइट, 0.8f। तो दूसरे पेज पे ले जाइए, तो ये है एक्चुअली हमारा 1.6 इज इक्वल टू 0.8f। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8f इज इक्वल टू 1.6। ओके, और फिर यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई f, ओके, इज इक्वल टू 1.6। चूँकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाएंगे, हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 8 और f का वैल्यू जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 हियर। तो इस तरीके से हमने जो है f के वैल्यू को भी आइडेंटिफाई किया। और अभी अगर आप इसको क्रॉस चेक जो है वो करना चाहते हैं तो अपने डेटा में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो आपके पास डेटा क्या है, x के वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 और 10। फिर f के वैल्यूज़ क्या हैं, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे वो है 3, 2, अभी 2 इसका वैल्यू भी निकला, 2, 1, 3, 2, 2, 1, हाँ, तो ये है 3, 2 और ये 2 अभी हमने इनकॉर्पोरेट किया, 3, 2, 2, 2 और 1। ओके, तो ये कितना बन गया, 3 and 2 कितने हुए, 5, 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 1 कितना हुआ, तो ये 10 हुआ समेशन ऑफ f का जो वैल्यू हमें निकलता है। और अब हम निकालेंगे यहाँ पे fx का वैल्यू, तो वो कितना है, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 8 2s are 16 and 10 1s are 10। तो यहाँ पे अब जो है आप समेशन ऑफ fx निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 10 और 16 26 और 12 38 और 8 46 और 6 52। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 52। तो जाहिर सी बात है अर्थमेटिक मीन की फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx divided by summation of f, so it will be equal to 52 divided by 10 and that will be equal to 5.2। तो यही हमारा वैल्यू था। इसको हमने क्रॉस चेक भी किया जब हमने इस वैल्यू को इनकॉर्पोरेट यहाँ पे किया कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो वाकई जो है 5.2 निकलता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हमने पहले इन जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसके लिए जो है मिसिंग आइटम को आइडेंटिफाई किया और फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी अगर कभी हमारी मिसिंग होगी तो उसके लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ करके उसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, फाइंडिंग मिसिंग आइटम एंड फ्रीक्वेंसी, ये मेथड क्या है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए किन वैल्यूज़ का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये फैसिलिटेट हमारे लिए करेगा अगर कहीं पे हमसे पूछा जाएगा कि मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपने आइडेंटिफाई करना होगा। यस, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।